So, good morning, children. Today we have to continue same chapter, story of village Palampur, last page. Today we'll discuss about the non-farm activities. सिंपली मैं बता देता हूँ बेटे, फार्म एक्टिविटीज़ वो डिस्कस्ड कि पालमपुर में ज़्यादातर आप लोग फार्म एक्टिविटीज़ में बिजी रहते, एग्रीकल्चर काम करते, जिसका ज़मीन भी नहीं है वो दूसरे की ज़मीन में काम करते हैं। तो मोस्टली जो लोग है they are engaged in the farm activities. Beside farm activities, there are some non-farm activities. Non-farm activities means शर्टल में बताता हूँ कि एग्रीकल्चर के अलावा गांव में क्या काम हो सकता है। आप देख सकते हो, छोटा दुकान हो सकता है, चलो लिख देते हैं, शॉपकीपर, शॉप्स, और ट्रांसपोर्टेशन। वो गांव में जैसे टंगा होता है घोड़े की गाड़ी या बुलक कार्ट होता है, और छोटा मोटा रिक्शा भी होता है। और नाउ डेज विलेज पालमपुर में थोड़ा मैकेनिकल टेक्निकल जैसे ऑटो रिक्शा पकड़ा या छोटा छोटा ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन विलेज पालमपुर। ये भी नॉन फार्म एक्टिविटीज है। और विलेज पालमपुर में भी बेटे कई लोग क्या करते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाते हैं। बड़ा इंडस्ट्री जैसे शहर में होता है इसी प्रकार तो नहीं है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जिसमें आपने हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री तो आप सोच लो कि पालमपुर में नॉट पॉसिबल एट ऑल। इन पालमपुर ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर पॉसिबल। स्मॉल स्केल बड़े इसी को कहते हैं जिसमें पैसा कम लगाते, बहुत पैसा कम लगा, लेबर और रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा ज़रूर नहीं है। परिवार के लोगों 3, 4, 5 लोग जो भी होते दे कैन मैनेज इट। एग्जाम्पल गांव एरिया में मोस्टली क्या होता है, गुड़ की प्रोडक्शन होता है, जागरी कहते। कुछ लोग को क्या कहते हैं, स्वीट्स बनाते और नियर बाई जो रानीगंज मार्केट है वहाँ बेचते। या ज़्यादा ज़रूरी होता है तो बड़ा मार्केट जो शाहपुर में वहाँ पे भी भेज देते। और कुछ स्वीट्स और कुछ डिशेस टाइप के नमकीन टाइप में भी बनते हैं तो लोग वहाँ सप्लाई करते किसके थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। और ये शॉप हो गया जो होलसेल मार्केट से जाके रानीगंज हो शाहपुर बड़ा मार्केट से लेके आते, गांव में लोगों को दुकान के थ्रू बेचते हैं। और एक डेयरी, मिल्क प्रोडक्ट, इसमें भी काफ़ी लोग बिजी होते हैं। मिल्क कलेक्शन करना और चिलिंग प्लांट में पहुंचाना, या इंडिविजुअल लोग के घर जिसकी ज़रूरत है पहुंचाना, या कोई छोटा गाड़ी रिक्शा साइकिल के थ्रू जो नियर बाई शहर में पहुंचाते। देज आर मोस्टली नॉन फार्म एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड इन विलेज पालमपुर। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते। ओनली मैं बताता हूँ 25% ऑफ द पीपुल इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज। कितनी? ओनली 25। आपकी याद होगा 450 भी फैमिलीज है और 25 फैमिलीज, 25 घर जो 450 परिवार से दे आर एंगेज्ड इन नॉन फार्म एक्टिविटीज। अब हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। आपकी बुक्स के हिसाब से हम देखते हैं। फास्ट इसको स्टार्ट करते हैं, डेयरी। कुछ लोग बेटे जिनके जो हम पढ़ रहे थे कि लैंड लेस फार्मर कुछ लोग होते हैं पालमपुर में, और कुछ लोग होते having small amount of lands with them which is not sufficient to feed to manage their families। ये जो परिवार लोग क्या करते हैं, ये लोग को देखते हैं कि दूसरे की ज़मीन में काम करने से बेटर या
जिसके पास कम ज़मीन है वो कम ज़मीन के ऊपर डिपेंडेंट के होने की वजह से, और लेबरर काम तो करते हैं बट लेबरर जो काम है, जो दिहाड़ी मजदूर काम है, गांव पालमपुर में पूरी साल में नहीं मिलता है। कब मिलता है? ओनली हार्वेस्टिंग सीजन, और जब शुरुआत होता है फसल की उसी टाइम ही सोइंग सीजन में एक्टिविटीज़ या लेबरर या वर्क्स जब अवेलेबल होता है। तो लोग क्या सोचते हैं, कुछ लोग अपने थोड़ा सरप्लस मनी रख के कुछ भैंस ले आए, कुछ लोग गाय ले आए, और कुछ लोग जिसकी कम पैसा है वो बकरी भी लेके आते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, अपनी खेती में काम करने के साथ साथ ये लोग मिल्क भी बेचते। वहाँ व्यापारी आता है गांव में, कैन लेके आता है, वो ये किसान से दूध लेके चली जाता है। और इनके लिए जो बड़े ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करते हैं वो अपनी जो छोटा ज़मीन है, कहीं ज़मीन है, उसमें ग्रास ग्रो कराते, घास फोडर, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का, इसी प्रकार की वो खेती में उगाते, उसको पानी देते और उसी को कटाई करके दे फीड देयर एनिमल्स इन ए टू गेट ए बेटर प्रॉफिट। इसमें और ये जो मिल्क को रानीगंज या नियर बाई एरिया में या इंडिविजुअल घर घर जाके वो लोग को बेच देते हैं। आजकल देखा गया इनकी बेटे जो शाहपुर एरिया से, शाहपुर आपकी याद है? रानीगंज के ऊपर, रानीगंज तो छोटा सा शहर है, रानीगंज के ऊपर एक बड़ा शहर है जिसका नाम है शाहपुर। ये शाहपुर वाले क्या है, अभी मिल्क की डेयरी की 2 व्यापारी हैं, 2 ट्रेडर्स। इन्होंने अपना चिलिंग प्लांट रानीगंज में रखा है। रानीगंज में अपना चिलिंग प्लांट मतलब दूध को कलेक्ट करके जो गांव से लेके जाते वहाँ रख देते, और वहाँ चिलिंग प्लांट मतलब दूध को प्रोसेसिंग किया जाता है और ठंडा रख के जब बड़ा गाड़ी आ जाता है दूसरे शहर में, बड़ा शहर में ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ये डेयरी फार्म को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो एट ए टाइम गाड़ी को फीड करने के लिए चिलिंग प्लांट, दे हैव एस्टैब्लिश चिलिंग प्लांट्स इन द विलेजेस। अब दूध को स्टोरेज करने बेचने में हम देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। सो डायरी हैज इमर्ज्ड ए न्यू ट्रेड, न्यू एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। ये पॉइंट हो गया। इसमें मेनली क्वेश्चन आता है आपकी कि व्हाट आर डिफरेंट नॉन फार्मा एक्टिविटीज़, एक्सप्लेन व्हाट इज नॉन फार्मा एक्टिविटीज विद सुइटेबल एग्जाम्पल। अगर लॉन्ग टाइप पे आता है आपको नॉन फार्मा एक्टिविटी के साथ 3-4 पॉइंट लिखना है क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, unlike large scale industries in cities and in other places, in village Pallampur there have been now recently many small scale industries, and in village Pallampur it has been found that at present less than 50 people, around 50 या less than 50 people are engaged in manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कितने? 50 लोग, 450 से 50 लोग आजकल छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पालमपुर में एंगेज होते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है। देखो बेटे, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज is established mostly in home or in farm या field, only as a laborer, family members are engaged। ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रिलेटिव को एंगेज देते, लेकिन रेगुलर लेबरर को अपॉइंटमेंट नहीं देते, क्योंकि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मोस्टली परिवार लोग जितना है, परिवार लोग ही उसको मैनेजमेंट कर देते हैं।
सो दिस इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, मिर्ची लाल की बढ़िया एग्जाम्पल है बेटे, मिर्ची लाल, मिस्त्री लाल। आजकल ये मिस्त्री लाल क्या है, वो एक भी फार्मर है, अपने फार्म में धीरे धीरे करके वो गन्ने की खेती करता था और थोड़ी बहुत पैसा कलेक्ट करके वो आजकल क्या क्या एक क्रशिंग मशीन लेके आ गया। क्रशिंग मशीन व्हिच इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। गांव में तो इलेक्ट्रिक आ गया और इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करके एक क्रशिंग मशीन लेके आया। उसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है ना, थोड़ा बहुत ज़मीन है, कम ज़मीन है, और वो कम ज़मीन में क्या करते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी के लिए शुगर केन की फार्मिंग करता है। और शुगर केन भी कोई बड़ा फैक्ट्री को सप्लाई नहीं कर रहा है, वो अपनी मेहनत लगाते हैं, परिवार मेंबर वहाँ जाते, और वो जो पुराना मॉडल जिसमें बुलक के द्वारा एक खींचते थे, गाय या भैंस के द्वारा एक मशीन खींचते थे और एक एक गन्ने को वहाँ क्रश किया जाता था, वहाँ जूस निकाल के, और उसी जूस को गर्म करके क्या बनाते, गुड़ बनाते, जैगरी बनाते। खंडसारी, जागरी, इसी प्रकार की सब चीज़ बनता है, नेचुरल वे में बनता है। लेकिन आजकल एक क्रशिंग मशीन, 2 क्रशिंग मशीन पालमपुर में अवेलेबल, और कौन लेकर आया, ये मिस्त्री लाल ने लेकर आया। वो देखता है कि ये जो एक मशीन लेकर आया, वो मशीन बढ़िया चलता है, वो अपनी गन्ने को क्रशिंग कर देता है, उसको बॉयल कर देता है, उसको जैगरी में प्रोडक्शन कर देता है। जब जैगरी हो जाता है, 1-2 लोड की कोई ऑटो में, कोई गाड़ी में जब हो जाता है, वो नियर बाई सिटीज़ को ले जाता है, रानीगंज ले जाता है, ज़्यादा हो जाता है तो शाहपुर में ले लेता है। समझ में, यानी कि शाहपुर थोड़ा रानीगंज से बड़ा शहर है। अब वो इलेक्ट्रिकल जब क्रशिंग मशीन लेके आ गया, और बाकी फार्मर्स उसी के पास, वो मशीन के पास अपना गन्ना लेके आते और उसी को रेंट दे देते, इससे भी बढ़िया कमाई होता है। और मिस्त्री लाल क्या करता है, इसके अलावा बाकी जो आसपास खेती की गन्ने को होलसेल में खरीद कर देता है, किसान को उनको जो पैसा है वो दे देता है, और आपने खुद जैगरी प्रोडक्शन कर देता है। और ये जब ज़्यादा हो जाता है, ये होलसेलर जो होता है शाहपुर में, उसी को जाके सप्लाई कर देता है मिस्त्री लाल। और क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भाई, जैसे बुक्स में ये तो नहीं है, बुक्स में देखो, जैसे कोई स्वीट्स बनाता है, मिल्क प्रोडक्ट बनाता है, हैं, तो क्या करते, परिवार लोग मिलके वहाँ पे कुछ स्वीट्स बनाते, मिल्क प्रोडक्ट बनाते, जैसे दही बना दिए, पनीर बना दिए, और रानीगंज में जाके दे देते। डेयरी तो हो गया, इसमें डेयरी को ला के कुछ लोग अपने कोई एनिमल नहीं रखते, सिर्फ कुछ मिठाइयाँ बनाते या कुछ मिल्क प्रोडक्ट बना के रानीगंज में देते। ये भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। गांव एरिया में लकड़ी सफिशेंट अवेलेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, फायरवुड कहते हैं। फायरवुड बहुत सस्ता में अवेलेबल होने के, तो नमकीन टाइप की, जिसी प्रकार के एक देसी नमकीन टाइप की एक छोटा मोटा फैक्ट्री भी अपने पास रखते हैं, और उसमें नमकीन को भी सप्लाई करते हैं। कहाँ पे, मार्केट में। ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। गुड़ भी हो गया। सो देर आर, और बाकी कुछ छोटे मोटे इसी प्रकार की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विलेज पालमपुर में भी चला रहे। चलो अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। शॉप कीपर्स, जिसके घर थोड़ा मेन रोड के ऊपर है, बस स्टैंड के पास है, सेंटर में है, गांव के सेंटर में, तो वहाँ पे, और फ्रंटियर अच्छा पक्का घर है। लोग गैदरिंग होते हैं गांव एरिया में, तो मोस्टली जहाँ गैदरिंग हो गए वहाँ कोने में आप दुकान करोगे वो चलेगा नहीं, तो वहाँ पे भी 4-5 दुकान भी आजकल खुल गया। ये दुकानें क्या करते हैं, मार्केट में जो होल सेल होते हैं,
होल सेलर से चीज़ लेके आते रानीगंज, और बड़ा होल सेलर कहाँ पे है, शाहपुर में, वहाँ से लेके आते और ला के गाँव के लोगों को रिटेल में बेचते। और गांव भी ये प्रॉफिट होता है भाई, छोटे मोटे चीज़ के लिए रानीगंज कौन जाता है, गांव की दुकान से भी लेके आ जाओ, और उससे ज़रूरत पड़ पर थोड़ा बाकी भी दे लेता है, पैसा नहीं है 1-2 महीने के लिए भी शिफ्ट कर लेता है। इसको क्या कहते हैं, स्मॉल जनरल स्टोर। स्मॉल जनरल स्टोर दुकान के हिसाब से गांव में इसी प्रकार की दुकान चलते हैं। और ये जनरल स्टोर में वो सब कुछ रखता है, फ्रूट्स 2-4 वेजिटेबल भी रखता है, कुछ कपड़े भी रख लेता है, कुछ चप्पल स्लीपर वगैरह भी रख लेता है, हैं। और इसके बाद जनरल व्हीट, राइस, दाल, ऑयल, सॉल्ट, ये सब रख लेता है, और ज़रूरत पड़ने पर गांव के लोग को देता है। अब हम पढ़ेंगे 4, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटे विलेज पलामपुर रे अर्लियर टाइम में ऐसे कुछ नहीं था। वो 1-2 लोग जो खेती में यूज करते, जो बुलक कार्ट है, जो भैंस के द्वारा, गाय या बुफालो के द्वारा चलता था, उसी प्रकार की ट्रेडिशनल गाड़ी को रेयर लेके जाते थे, किसका शादी में इस्तेमाल करते थे, फसल लाने के लिए घर तक इस्तेमाल करते थे, और रेयर वो सिटीज़ में लेके जाते थे रानीगंज तक। लेकिन आजकल गांव एरिया में ये सब चीज़, जो ऊपर चीज़ें आप देख रहे हो ना, सबके पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जाहिर, ये सब बढ़ने की वजह ट्रांसपोर्टेशन की सिस्टम भी बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिमांड बढ़ने की वजह से कुछ लोग कह रहे वी शुड बेटर एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन। गाँव के कुछ लोग आजकल जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्टेशन, मैकेनिकल व्हीकल लेके आए, ऑटो, टेम्पो, छोटे मोटे, ये तो बड़ा गांव नहीं है। और ट्रेडिशनल जैसे बुलोक कार्ट आपके चलता था, बोगे, और 1-2 ट्रक भी आ गया, जीप आ गया, टांगे चलता था उसी टाइम, रिक्शा तो चल रहा है। तो दे जार रिक्शा, टंगा, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक, ये सब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम आजकल विलेज पालमपुर में अवेलेबल है। कुछ एरिया में तो लोग जाते हैं, जैसे रिक्शा हो गया, टंगा हो गया, जीप हो गया, ऑटो हो गया, इनमें पीपुल आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस। आजकल छोटा मोटा स्कूल के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, कुछ लोग मार्केटिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, कुछ लोग अपना रिलेटिव की घर जाते। दे आर डिपेंडिंग ऑन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आजकल विलेज पालमपुर में देखा जाता है सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे एक गाड़ी भी चलता है वहाँ पे, इंटरेस्टिंगली है। सो सेम है ऑल द थिंग्स। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स। आज हमारी कंप्लीट हो गया। आई विल गिव यू सम असाइनमेंट, आप लोग वो असाइनमेंट को अच्छे से कर लेना, देन विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।